ये हमारी सीमा है, ठीक है। सीमा के इसका रजिस्टर कर दिया कि शायद इस लग रहा है मेरे को। एक यार गड़बड़ क्या हुई इसमें, इतना क्लियर है। तक भी आ रहा है बहुत, ठीक है सर। ये तो यहाँ तक आ रहा है, ये तो यहाँ तक, और ये यहाँ तक आ रहा है। हाँ यहाँ तक है अभी, ये आ रहा है। और इधर नीचे और ऊपर अरे काम बराबर, ये वाली और ऊपर देखना भी। चलो ठीक है, हो जाएगा भी। और इधर चलो इधर हो गया, ठीक है। आवाज़ नहीं आपको, आवाज़ क्या तो कल पढ़ाया हम, वो तो पता ही आप क्या बताया था, याद है सभी को? अरे याद है क्या बेटा? इंक डालना मार्कर में। देखो एक बार उस जालक ऊर्जा को वापस देखते हैं, इसको जालक ऊर्जा को इसमें डालना, जालक ऊर्जा को वापस देखना है, ठीक है। जालक ऊर्जा, ठीक है। इसका जालक ऊर्जा और स्थायित्व का कुछ संबंध बताया था आपको, क्या बताया था? जालक ऊर्जा और स्थायित्व का कुछ संबंध बताया था, ठीक है। क्या संबंध था? ठीक है, देखो पहली बात तो ये था कि जालक ऊर्जा क्या होती है, क्या होती है जालक ऊर्जा, बताओ। यानी कहने का मतलब याद रखना है, अगर कोई भी आपके जैसे आयनिक यौगिक है, ठीक है, से मान लो, उसमें क्या होगा, आयनिक यौगिक में या तो सर यहाँ पे उसका बनने का और या फिर उसका तोड़ने का, ठीक है। बट आवाज नहीं रहे, क्या आएगा, या तो बनने का या किसका, तोड़ने का, ठीक है। अब यहाँ पर होगा कितना, ये दोनों कितने होंगे इसे बताओ, 1 मोल, कितने होंगे, 1 मोल, ठीक है। और कौन सी अवस्था में इसमें, विलगित, कौन सी आएगी इसमें आपकी, विलगित अवस्था। विलगित अवस्था कौन सी होती, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बात सोचो आप, यहाँ पर एक तो आप ठोस से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एक द्रव से निकाल लें और एक गैस से निकाल लें, ठीक है। ऐसे मान लो कि सर ज़्यादा गर्म कौन सा होगा इसमें, ज़्यादा गर्म पहले से कौन सा रहेगा, गैस रहेगा, ठीक है। अरे ये तो सर सामान्य तापमान भी कौन सी गैस अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो इससे कह रहा है इस अवस्था की जो गैस के आसपास अवस्था कौन सी कहलाएगी, बताओ, विलगित अवस्था कहलाएगी, ठीक है। विलगित अवस्था का मतलब मान सकते हैं तो ना ऊष्मा लेता है ना ऊष्मा देता है, इस प्रकार का सिस्टम मानते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कौन सी आएगी इसमें, विलगित अवस्था में। तो आयनिक यौगिकता बनने और तोड़ने, ठीक है, या तो उसको बनाने में और या इसको तोड़ने में, ठीक है। जो भी ऊर्जा बाहर निकलती है, जो ऊर्जा उसमें आती है, ठीक है, वो 1 मोल, इन 1 मोल पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा कौन सी कहलाएगी, इसे बताओ, जालक ऊर्जा। कौन सी कहलाएगी, जालक ऊर्जा। समझ गए बात को, राहुल समझ गया, क्या समझा बताऊं, धनायन हो रहे, हाँ। आप ऐसे बता रहे हैं भाई, जैसे ये NaCl था, क्या है, NaCl, ठीक है। या तो सर इस NaCl को किसमें बताऊं, तोड़ने में, Na+ और Cl- में, ठीक है। समझ गए बात को। और यह ऐसे मान लो कि सर इस Na+ और Cl- को जोड़ने में, ठीक है। समझ गए बात को। यहाँ पर भी ऐसे मान लो कि जो ऊर्जा परिवर्तन होगा किसके बराबर होगा, इसमें जालक ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे तो मान लीजिए इसको तोड़ने में, तो तोड़ने में तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मान लो, या फिर ऐसे मान लो कि यहाँ पर क्या करें, इसको जोड़ रहे हैं तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ही मान लो, ठीक है। मुख्य बात कौन सी है कि सर दोनों में जो ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाएगा, इसे बताओ, जालक ऊर्जा कहलाएगा। समझ गए बात को। पदार्थ कितना होगा, 1 मोल, कितना होगा, पदार्थ 1 मोल होगा, ठीक है। और ऊर्जा कैसे आएगी, जैसे इसका मात्रा क्या आएगा, किलो जूल, और क्या आएगा इसे बताओ, पर मोल।
दोनों एक ही मोल है या अलग अलग मोल है? ये ऐसे कह रहा है, देखो यहाँ पर सुनना ध्यान से एक बार, जैसे NaCl है, क्या बनेगा NaCl, ये 1 मोल है, कितना है 1 मोल, ठीक है। अब ये टूटेगा तो 1 मोल तो क्या बनेगा इसे बताओ, Na+ बनेगा, और 1 मोल क्या बनेगा इसे बताओ, Cl- बनेगा। मोल कॉन्सेप्ट में पूरा समझा देते, ठीक है। और बता रहा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर तो सर NaCl जो अणु है वो कितना है 1 मोल है। भारती कितना है, आगे ना आज तो क्लास में आप, कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो सर देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, सर 1 1 तो यहाँ पे 2 नीचे ना, अरे 2 नीचे नहीं, यहाँ पर 1 1 2, ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे तो ये कितना है Na+ 1 मोल है, और यहाँ पर ये Cl 1 मोल है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, 1 मोल क्या बनाएंगे बताओ, NaCl बनाएंगे, समझ गए। अब इसको इस 1 मोल NaCl को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगी क्या कहलाएगी बताओ, जालक ऊर्जा कहलाएगी। उसे तोड़ने के लिए ऊर्जा, हाँ, और ये जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए से मान लो, ये लो क्या बन जाएगा Na+, और यहाँ पर आएगा Cl-, और क्या बन जाएगा इसे बताओ, NaCl बन जाएगा। जोड़ने के लिए और तोड़ने के लिए, और क्या बता रहा हूँ, कल से ही तो बता रहा हूँ भाई, या तो जोड़ने के लिए या फिर तोड़ने के लिए। पूरे को तोड़ने के लिए या फिर 1 मोल को तोड़ने, 1 मोल को, 1 मोल पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी कहलाएगी, इसमें आपकी जालक ऊर्जा कहलाएगी। समझ गए बात को, परिभाषा लिखा दी कल आपको मैंने, परिभाषा में कोई दिक्कत तो पूछिए आप, ठीक है। अगला देखो, उसके बाद में ताकि इसके सूत्र है क्या थे, इसके 2 सूत्र थे, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर कोई भी जालक ऊर्जा है, जालक ऊर्जा 2 बल पे निर्भर करेगी, कौन कौन से बल पर, यहाँ पर आएगा देखो, इसमें जालक ऊर्जा बराबर क्या आएगा, आकर्षण बल, कौन सा आएगा इसे बताओ, आकर्षण बल प्लस क्या आएगा, प्रतिकर्षण, क्या आएगा इसमें, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। ये 2 प्रकार के बल हैं। अब आकर्षण बल बराबर क्या होगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा, क्या बोलते हैं आकर्षण, क्या लिखाया था कल, यहाँ पे लिखाया था आपको Na/Z, उसके बाद में क्या लिखाएगा आपको प्लस Z - E²/R, ये तो कौन सा है, आकर्षण बल था, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सा आएगा इसमें आपका, प्रतिकर्षण बल था। तो प्रतिकर्षण बल में क्या आएगा इसे बताओ, B² क्या आएगा इसमें आपका R, और यहाँ पर N, ऐसे कुछ लिखाया था, ठीक है। और यहाँ पर ये किस में आएगा, 1 माइनस में, ठीक है। इनके मान क्या थे, यहाँ पे n बराबर क्या था इसे बताओ, अवगाढ़ संख्या, ठीक है, या अवगाढ़ नंबर, ठीक है। a क्या था इसे बताओ, मेडुलोंग स्थिरांक, क्या आएगा इसमें, मेडुलोंग स्थिरांक, ठीक है। मेडुलोंग मिल जाएगा, मेडुलुंग भी मिल जाएगा, ठीक है आपको। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है इसमें Z+, और यहाँ पर आएगा Z-, और E क्या है इसे बताओ, आवेश, और यहाँ पे R क्या आएगी इसे बताओ, त्रिज्या, क्या आएगी इसमें, त्रिज्या, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ, B क्या आएगा इसमें, बोर्न स्थिरांक, क्या आएगा इसमें, बोर्न स्थिरांक, ठीक है। और उसके बाद में E क्या आएगा, आवेश, और R क्या आएगी इसमें, त्रिज्या, और N क्या आएगा इसमें, बोर्न घातांक। एक बार चेक करना, ठीक है, इसको बोर्न घातांक, ठीक है, क्या आएगा इसमें, बोर्न घातांक, ठीक है। ये मान लिखा है आपको मैंने, ये था सर, एक आएगा आकर्षण, एक आएगा इसमें आपका प्रतिकर्षण। ये दोनों किसके बराबर है इसे बताओ, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, कौन सी आएगी इसमें आपकी, जालक ऊर्जा, ठीक है। समझ गए बात को। अब यहाँ पे एक का मान है, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पर, एक तो R और जालक ऊर्जा में संबंध साबित करना है, किसमें रे, कि जब R का मान जब परिवर्तन होगा तो जालक ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये आवेश है, कौन है ये, आवेश है। जब आवेश का मान बढ़ेगा या घटेगा तो जालक ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे है जो आपका बोर्न स्थिरांक, ठीक है, इसको देखना है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा ये मेडुलोंग स्थिरांक, ठीक है, और इसकी पावर है, इसको देखना है के को। समझ गए बात को। कहने का मतलब ये था, अगर कोई भी आयनिक यौगिक है, उस आयनिक यौगिक के स्थायित्व की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, जालक ऊर्जा। और जालक ऊर्जा की बात में क्या है कि जिसकी जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी वो यौगिक क्या होगा, इसे बताओ, स्थायी होगा, ठीक है। ऐसे पढ़ा था मैंने यहाँ पर। उसके बाद में जालक ऊर्जा बराबर क्या आएगा इसमें, आकर्षण, और क्या आएगा इसमें आपका प्रतिकर्षण, ठीक है। दोनों का योग। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पूछ लेगा आकर्षण क्या होगा, प्रतिकर्षण क्या होगा, जालक ऊर्जा किसके बराबर होगी, ठीक है, पूछिएगा इन्हीं में से।
इन्हीं में से घुमा के पूछ सकता है कोई भी, ठीक है कि आप, हाँ NaCl है, हाँ इसमें ज़्यादा ज़्यादा ऊर्जा ज़्यादा कैसे निकालेंगे? क्या ज़्यादा कैसे निकालेंगे? ज़्यादा का मतलब जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी उतना ज़्यादा ऊर्जा के मान में। देखो इधर मैं बताऊँ, आप जो पूछे सुन ध्यान से एक बार। मान लीजिए कि सर हमने क्या किया, Na+ और Cl- को हमने क्या किया, जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद में कि सर ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, हम बाहर निकालें, ठीक है। अब हमें पता है कि सर क्या बन गया, ऐसे बताऊँ, NaCl बन गया, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि भाई दो जब मिलेंगे तो क्या किसका निर्माण होगा, यौगिक का निर्माण होगा, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि सर ये स्थायी होगा या स्थायी नहीं होगा, ठीक है। समझ गया बात को? इसका स्थायी और अस्थायी होना किस पर निर्भर करेगा, इस जालक ऊर्जा पे, ठीक है। अगर ये निकलने वाली ऊर्जा का मान, जैसे मान लीजिए एक में तो क्या हो रहा है कि मान लो कि सर 245 कितना है, 245 ऊर्जा बाहर निकल रही है, कितनी किलोजूल, यहाँ पर है किलोजूल, क्या आएगा बताओ, पर मोल। समझ गए? अब एक में से फिर बना रहा हूँ कि Na+ और Cl- सर यहाँ पे क्या है, इसको NaCl, उसके बाद में आएगा ऐसे मान लो कि लगभग 788, कितना 788 किलोजूल, और क्या आएगा इसमें परमोल ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर बना हुआ क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। समझ गए बात को? क्योंकि सर इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा ज़्यादा बाहर निकल रही है, ठीक है, और इसमें कम बाहर निकल रही। समझ गए बात को भाई? हाँ लेकिन ये कैसे हुआ, किसा बात तो बराबर है, NaCl दोनों में तो ऊर्जा कम से ज़्यादा कैसे? यार मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैंने एग्जाम्पल सोचा है, इससे मान लीजिए हमने कोई ऐसा प्रयोग किया, इससे मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे मान लो कि इसकी मात्रा अलग थी, या ऐसे मान लो, ये ऐसे यहाँ पर मान लो इसको, और कुछ मान लो A+B मान लो, ठीक, कुछ ही मान लो, ठीक है। एक मैं बताऊँ, एक बार तो हमने क्या किया, NaCl को इस प्रकार जोड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Na+ है और यहाँ पे जोड़ दिया हमने Cl-, ठीक है। एक बार मैंने थोड़ा Na को अलग जोड़ दिया, Cl को कुछ अलग जोड़ा, ठीक है। तो जोड़ने पे हमें कितना मान प्राप्त हुआ, 245 से मान लो, उदाहरण के लिए कितना, 245, ठीक है। एक बार हमने कुछ अलग तरीके से जोड़ा, ठीक है, कैसे अलग तरीके, ठीक है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए मार्कर है, एक बार तो मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है, इसका मतलब ऊर्जा कितनी, 245, ठीक है। फिर मैं इसको ऐसे घुमा के जोड़ दिया, कितना हो गया, 788, ठीक है। दोनों में जुड़ा, ठीक है। केवल जोड़ने का तरीका कैसे बताऊँ, अलग है, ठीक है। तो व्यवस्थित करने का तरीका अलग है, ऊर्जा अलग अलग, तो उसका स्थायित्व क्या होगा, ऐसे बताऊँ, ज़्यादा होगा। समझ गए ना बात को? मुख्य बात कौन सी है कि सर सीधी सी बात है कि जब जालक ऊर्जा का मान जिसमें ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर ऐसा ही पूछता है कि इस NaCl की 788 जो आपको कल बताया था मैंने, आगे देखो। अब यहाँ पे देखना, हमें संबंध देखना है, ठीक है, जो कल मैं बताया था आपको। कहने का मतलब है कि जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो देखो कारक में कौन कौन सा आएगा, हेडिंग डाल लो, कल बताया था जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ तो आज लिखो ना उसमें, ठीक है। देखो पहला तो आएगा इसमें आपका, इधर दिख रहा है, इसमें देखना एक बार। पहला तो क्या आएगा इसमें आपका आवेश, दिख रहा है कि इसमें। दूसरा आएगा इसमें आपका, एक आएगा इसमें आकार, क्या आएगा इसमें हाँ आप नहीं दिख रहे, तो दिख रहा है। नहीं आप मेरे से क्या, इसमें ये दिखना चाहिए बस, ये दिखा। चलो यहाँ पर आएगा आकार, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो आएगा इसमें आकार, एक आएगा इसमें आपका आवेश, और एक आएगा इसमें आपका ऐसे मान लो व्यवस्थित तरीका, यहाँ पर आएगा तरीका मान लो, ठीक है, व्यवस्थित तरीका। और एक आएगा इसमें आपका नंबर 4 पे, यानी कहने का मतलब आएगा इसमें N और इसका मतलब A, ये 4 पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है जालक ऊर्जा को एक तो आकार, एक आएगा आवेश, एक तरीका, और एक इसमें आपका N, और क्या आएगा इसमें आपका A, ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो एक को देख लें यहाँ पर, देखो ध्यान से। पहला इसमें आकार है, यानी पहले आवेश को लेते हैं, किसको लेते हैं, पहले आवेश को। अब आप मेरे को बताना एक बार, यहाँ पे देखो एक बार, जैसे इसमें संबंध निकालो यहाँ से, ये जालक ऊर्जा और आवेश कैसा संबंध है,
समानुपाती, ठीक है। तो इसका मतलब सर यहाँ पर आएगा लैक्टिक एनर्जी बराबर क्या आएगा, समानुपाती क्या आएगा इसे बताऊँ, आवेश इन जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर। समझ गए? यानी कहने का मतलब अगर किसी भी आयन का अगर आवेश बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और जालक ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा, एक तो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और एक ऐसे मान लो एन, इसको Cl करो सभी को, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, एक है इसमें आपका NaCl है। अब आप मेरे को इन दोनों में से बताइए कि सर किसका स्थायित्व अधिक होगा, बताओ किसका अधिक होगा, बताओ। देखिए इधर, जब अगर मैं बार बार बोलता हूं कि अगर जब दोनों में Cl तो Cl से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। हमें इनका आयन निकालना है कि सर देखो इसमें Mg प्लस का 2 और यहाँ पर आएगा Na प्लस का 1, तो आवेश किस पे ज़्यादा है, आवेश ज़्यादा होगा, जाल ऊर्जा भी क्या होगी, तो स्थायी कौन होगा, MgCl2 होगा, क्या होगा, MgCl2 होगा। आया समझ में? और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी आवेश का मान ज़्यादा है तो आकार में क्या होती है, कमी होगी, आकार में कमी होगी, स्थायित्व में क्या होगा, इससे बताऊँ, ज़्यादा होगा। समझ गए ना बात को? तो इसमें लिखो आप, पहले लिखो आवेश, पहले लिखिए आवेश, इसमें लिखिए जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा आवेश के समानुपाती होती है, जालक ऊर्जा आवेश के समानुपाती होती है, अर्थात आयन का आवेश बढ़ने पर, आयन का आवेश बढ़ने पर जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी, जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी, और जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी तो जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी तो यौगिक अधिक स्थायी होगा। समझ गए? आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे एक साथ, ठीक है। अब अगला कौन सा, इसमें अगला कौन सा, दूसरा, ऐसे मान लो दूसरा कौन सा इसमें, आकार, ठीक है। अब सूत्र पे आ जाओ, यहाँ पे आकार का मतलब क्या है कि बताऊँ, त्रिज्या, क्या आएगी इसमें आपकी त्रिज्या। जब आर का मान बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, जल ऊर्जा क्या होगी बताऊँ, कम होगी, ठीक है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर आएगा आकार किसके आएगा, 1 बटा बताओ आर, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 बटा जालक ऊर्जा, क्या आएगी इसमें आपकी जालक ऊर्जा, ठीक है। यानी आकार में वृद्धि होगी तो जालक ऊर्जा के मान में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। अब हमें देखना है, जैसे मैंने कल बताया था, एक उदाहरण यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखना है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, जैसे यहाँ पे बताया था लिथियम क्लोराइड है, लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम और यहाँ पे आयोडाइड है, और लिथियम क्या आएगा इसमें आपका ब्रोमाइड है। तो पहली बात तो फिर बोल रहा हूँ कि बार बार यहाँ पे आंसर कौन देगा बताओ, हेलोजन देगा या फिर एलआई देगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि देखो यहाँ पर एक को देखते हैं कि सिर्फ एफ तो आएगा, ये भी माइनस, और यहाँ पे Cl भी क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर I भी क्या आएगा माइनस, और Br भी क्या आएगा इसे बताऊँ, इससे पहले कौन आएगा, Br आएगा ना, पहले आएगा Br माइनस, और फिर क्या आएगा इसमें आपका I माइनस आएगा। तो क्या इनके आवेश में परिवर्तन है क्या, तो आवेश से तो आंसर इसका आएगा नहीं, ठीक है। सभी में आवेश क्या है इसे बताऊँ, समान है, ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं कि सर एफ, सी एल, बी आर और आई, आकार किसका आएगा? आई का ज़्यादा है, तो आई का आकार सबसे क्या होगा? इसमें ज़्यादा होगा, तो जालक ऊर्जा का मान क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक है। तो जालक ऊर्जा का मान सबसे कम होगा तो स्थायित्व क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक है। तो सबसे कम स्थायित्व किसका होगा और सबसे अधिक किसका होगा? समझ गए बात को? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, कल भी आपको लिखाया था मैंने आपको। समझे ना? समझे बात को? पूरे समझ गए बात को कि यहाँ पर ध्यान रखना आकार और जालक ऊर्जा में हमें संबंध देखना, ठीक है, कि जालक ऊर्जा अधिक होगी तो आकार क्या होगा? इसे बताओ, कम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो क्वेश्चन लिख लो, लिखा हुआ था आपके पास है, लिखा हुआ क्वेश्चन। कैसे लिखोगे आप क्वेश्चन पर? किस में जालक ऊर्जा अधिक हो, किसकी कम होगी? और ऐसे भी लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, ठीक है। लिखा दिया बढ़ते घटते क्रम में, तो लिख लो आप इसको, ठीक है। देखो, जालक ऊर्जा का बढ़ता क्रम सही होगा, जालक ऊर्जा का बढ़ता क्रम सही होगा। एक ऑप्शन तो ये है, ठीक है, जालक ऊर्जा का बढ़ता क्रम सही होगा। Li, Cl, Li, F, Li, I और Li, Br। तो इसमें इसको आप करो, यहाँ पे लास्ट में आई करते हैं, Li, Br और यहाँ पर आएगा Li, ये बन जाएगा, ठीक है। तो घटता पूछ रहा है बढ़ता पूछ रहा है? बढ़ता पूछ रहा है, तो सबसे कमाल लिखो, जालक ऊर्जा का बढ़ता क्रम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आएगा थर्ड, देखो हम Li, आई आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में Li, एक आएगा Br, Li, Cl, Li, F, और बढ़ता में चिन्ह यही तो आएगा। अब एक ऑप्शन क्या करना, आप गलत करना है, ठीक है, तो गलत आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। Li और यहाँ पर आएगा Li, Br, Li, Cl और Li, F आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा आंसर? तीसरा आएगा। एक बार देख लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन को। हो गया? कोई दिक्कत? जो कैसे आएगा? ये पूछ रहा है बढ़ता, पूछ रहा था घटता, जालक ऊर्जा का बढ़ता क्रम, तो अब से सबसे कम वाला देखना है, और कम का मतलब है कि सर Li को नहीं देखना है, किसको देखना है आपको? F को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम में कौन आएगा? आपको I आएगा, ठीक है। बाकी दो को देखना है, ठीक है, तो दो को तो आप ऐसे काट दो यहाँ पर, ये लो, तो बाकी की संभावना कितनी रहेगी बताओ? 50%, ठीक है। कितनी रहेगी? 50% सही होने की संभावना है। अब सर यहाँ पर भी Li, यहाँ पर भी Li है, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br है, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी कैसे बताऊँ? F है, ठीक है। तो अब क्या देखना है कि सर हमें चिन्ह को देखना है, तो बढ़ता चिन्ह कौन सा आएगा? ये तो आएगा बढ़ता चिन्ह, ठीक है। ये तो कौन सा है? घटता है, तो इसका कौन सा आएगा बताऊँ? 30 है इसका आंसर आएगा, ठीक है। मिटा दो इसको। अगला एक और देखिए, इसमें यहाँ पर देख लो तरीका, इस तरीका में क्या होगा? देखो यहाँ पर, इसको देखो, नंबर 3 को देखना है यहाँ पे ना। एक तो क्या हो गया? आकार करवा दिया ना आपको? आकार करवा दिया, आवेश करवा दिया, आकार लिखा है नहीं? तो लिखो, अब आकार लिखो, मैं बोल दिया करो आप, ठीक है। यहाँ पे बोलना मना नहीं है, ठीक है। क्या अर्थ निकलेगा उसका? तो लिखिए आप, कोई बात नहीं। हाँ, ये तो लिखोगे तो हमारी शॉर्टकट है याद करने की, ये तो काम करेगी बाद में, ठीक है, समझने के लिए। लिखो इसमें, आयन का आकार बढ़ने पर जालक ऊर्जा के मान में कमी होती है। आयन का आकार अधिक होने पर जालक ऊर्जा के मान में कमी होती है। जालक ऊर्जा के मान में कमी होती है। लड़कियों में एक तो महात्मा जी ने और एक बुआ जी, लड़कों में दो नहीं है,
नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र, बहुत से मुँह। अब वो तो मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है। आगे लिख लिया आपने, चलो ठीक है। अगला देखो इसमें, यहाँ पे इसको देखते हैं तरीका क्या है। इसमें तरीका को लिख सकते हैं आप व्यवस्थित करना, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर दो सिस्टम है, एक तो ये वाला है, एक तो इस प्रकार है। एकदम बिल्कुल व्यवस्थित तरीका है, ठीक है। एक ऐसा है कि मान लीजिए कोई पता नहीं, एक यहाँ पर आ गया तो एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। इनको फिक्स नहीं है, माना, ठीक है। अगर ये तो कैसा तरीका आपका व्यवस्थित तरीका है, कैसा है, व्यवस्थित तरीका है। और ये कैसा आएगा, अव्यवस्थित तरीका, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप नियमित, क्या बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपके आंखों में क्या पड़ता है, फोकस पड़ता है, ठीक है। फोकस तो अभी पड़ रहा है, ठीक है, परंतु अभी आपके क्या है, नियमित नहीं है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए प्रकाश का जो परावर्तन होता है, ठीक है, इस प्रकार का पृष्ठ है, इस पे प्रकाश गिरेगा तो क्या आएगा, पूरी आपकी आंखों में क्या होगी, चमक होगी, ठीक है। और आपकी आंखें हो जाएगी तुरंत। जैसे आप कभी गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हो, ठीक है, आंखों में आता है तो क्या करना पड़ता है मनीषा, ठीक है। एक इस प्रकार का पृष्ठ, इस प्रकार का, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से, ठीक है। अभी जो आपको दिख रहा है इसी का कारण होता है, इसमें आप नहीं देख सकते, जबकि आप इसमें देख सकते हैं। आप अभी जो आपको दिख रहे हैं लल्लू मल्लू जो भी आपको, ठीक है, ये कहने का मतलब किसका कारण है बताओ, विस्तृत का, ठीक है। यानी अनियमित क्या आएगा, अनियमित। अरे आप देखना ही दीवार के ऊपर भी कहने का मतलब क्या है, ऐसे बताओ, ये खुद रहा है, ठीक है। समझो इस बात को, हाँ। तो यहाँ पर देखना, अगर जितना जालक क्या होगा, व्यवस्थित और क्या होगा, इसे बताऊं, नियमित होगा। क्या होगा, जितना जालक व्यवस्थित और नियमित होगा उतनी ही जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, इसे बताऊं, अधिक होगा। क्या दूरी तो हम अगर हम तुलना करेंगे तो दो दूरी वाली तुलना करेंगे ना, मैं आप ऐसे थोड़ी भाई एक अलग है एक अलग है, ठीक है। ऐसे हम दो की तुलना करेंगे तो ऐसे दोनों में दूरी ज़्यादा है, ठीक है। पर एक का व्यवस्थित तरीका कैसे है, सॉरी व्यवस्थित ठीक है, एक अव्यवस्थित, ठीक है। तो जो व्यवस्थित होगा उसी की बात करेंगे हम। व्यवस्थित का क्या होगा इसे बताऊं, जालक ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो व्यवस्थित नहीं है उसकी जालक ऊर्जा क्या होगी, इसे बताऊं, कम होगी। अरे कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या। जैसे इसका उदाहरण और बताएं आपको, मान लीजिए कोई जैसे आर्मी के नौजवान है, एकदम लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। या जैसे मान लीजिए आपको कभी ऊर्जा आपकी बढ़ाई जाती है तो पहले आपको प्रेयर में क्या करते हैं, एकदम ऐसे खड़ा करते हैं एकदम, और भीड़ भाड़ में तो आपको पता ही नहीं रहा, ठीक है। और फिर एक साथ प्रार्थना बोलते हैं, आवाज़ कितनी दी जाती है, भीड़ भाड़ में कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक साथ प्रार्थना बोलते हैं तरीका कैसा होता है, व्यवस्थित, सभी को जैसी प्रार्थना बोलती है सरस्वती की बोलनी है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी आवाज़ क्या बनेगी, तेज बनेगी, ठीक है। और मेले में क्या होता है, मेला आपसे कितनी जनसंख्या होती है फिर भी आवाज़ नहीं आती होती, नहीं आती ना आवाज़। अरे जब प्रार्थना आप अपनी लम्हे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लम्हे बोल लो, ठीक है, फिर भी क्या होगी आवाज़ बताओ, तेज आएगी। तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि जालक ऊर्जा कहने का मतलब जितना व्यवस्थित तरीका होगा जालक ऊर्जा का मान क्या होगा उतना ही अधिक। तो लिखो आप इसमें नियमित और व्यवस्थित तरीका, तीस शब्द लिखो, नियमित और व्यवस्थित तरीका, नियमित व व्यवस्थित तरीका। व्यवस्थित तरीका इसमें लिखिए आप, जालक जितना नियमित, जालक जितना नियमित तथा व्यवस्थित होगा, व्यवस्थित होगा, जालक जितना नियमित व्यवस्थित होगा उतनी ही जालक ऊर्जा अधिक होगी, उतनी ही जालक ऊर्जा अधिक होगी। जैसे मान लीजिए अभी आप जहाँ पे बैठे हैं आप, ठीक है, इसमें जो आरसीसी की जो कहने का बरगी ना जो लोहा है वो कैसे दबाया गया था, एकदम जाल बनाएगी था, जब भी नहीं तोड़ सकते आप, ठीक है। लेकिन लोहा तो जैसे मान लीजिए इतना मोटा भी होता है, ठीक है, एक साथ रख दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगी पटक दो, बस ये लो पटक दो यहाँ पे, ऐसे कर लो,
अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको पहले व्यवस्थित एक तरह का क्रिस्टल बनाया गया है जोड़ जोड़ के ऐसे। जैसे मान लीजिए एक वायर एक ये आ गया सरिया, एक ये बन जाएगा, एक इस प्रकार, ठीक है, इनको भी जोड़ा गया था, ठीक है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे जालक व्यवस्थित होगा, सीधी सी बात, उसको तोड़ने में क्या आएगा आपको, उतना ही जोर आएगा, ठीक है। लास्ट लिखो इसमें आप एन ए, यानी एन तो कौन इसमें आपका, एन तो आएगा इसमें बोर्न घातांक, और यहाँ हाँ क्या हो गया, एन तो क्या आएगा इसमें बोर्न घातांक, और ये क्या आएगा इसमें आपका मेडुलोंग स्थिरांक ना। ये एन तो कौन है अवगाद्रो, ये बड़ा एन है, और ये कौन है यहाँ पे, छोटा एन है। बड़े छोटे में अंतर सीख जाओ, ठीक है। ये बड़ा है लाली, नहीं समझेंगे आप, ये बड़ा है, कौन है इसमें, छोटा है, ये बड़ी एबीसीडी छोटी है, ये रहा, ये हम इसको नहीं मान रहे, केवल इसको ही मान रहे, यानी इसको लिखा है मैंने केवल, ए को बोलते हैं मेडुलोंग बोलते हैं। तो लिखिए आप बोर्न घातांक, इसमें लिखो बोर्न घातांक तथा, हाँ इसमें लिखना है इस बिंदु लास्ट नंबर 4 बिंदु में, ठीक है। बोर्न घातांक तथा मेडुलोंग स्थिरांक का मान बढ़ने पर जालक ऊर्जा का मान बढ़ता है। बोर्न घातांक तथा मेडुलोंग स्थिरांक का मान बढ़ने पर, मेडुलोंग स्थिरांक का मान बढ़ने पर जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। तो देखो क्वेश्चन पूछेगा तो लल्लू बदमाशी करेगा तो यहाँ से करेगा, इन दोनों में से करेगा, ध्यान रखना। इन दोनों में से तो पूछ लेगा, सीधा सीधा पूछ लेगा। कौन से में, इन दोनों में सीधा इधर, यहाँ पे बदमाशी करके पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और इसमें सूत्र पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाओ, हमने बताया था आपको जो आयनिक यौगिक उनकी विशेषताओं की बात करी थी हम, और आपको पेज उठाया था मैंने, तो उस पेज में आ जाओ आप, हेडिंग डाल लो आप, क्या थी आपकी, आयनिक यौगिकों की विशेषताएं या फिर गुण है। हाँ क्या लिखवा दिया, हाँ जी कैमरामैन आगे बढ़े, पढ़ना इसमें। हाँ जी भाई आगे देखिए, तो यहाँ पर आएगा आयनिक और गुण। गुण में क्या आएगा बताओ, पहला आएगा इसमें आपको लिखा दिया भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। दूसरा क्या लिखा है इधर, हाँ भंगुरता। फिर क्या लिखा था, चालकता, और फिर करवाएंगे, ठीक है। चलो 4 पे आ जाओ, फिर 4 नंबर क्या लिखे बताओ, विलीयता। क्या आएगा इसमें, विलीयता को लास्ट में लेंगे, ठीक है। इसमें लिखो समाव्यवता, समाव्यवता। और यहाँ पे नंबर 5 पे आवाज़ नहीं, बड़ा आवाज़ नहीं, एमपी और बीपी। उसके बाद में नंबर 6 पे आ जाओ आप, नंबर 6 पे है इसकी क्रियाशीलता। क्या आएगी इसमें, हाँ अरे एमपी का मतलब इसको एक गलना, वो उसकी गलनांक क्वथनांक से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में आएगा हाँ बीपी, हाँ सी लगा लो यहाँ, बीपीसी, ठीक है। बीपीसी कोचिंग है, इसमें शीतों पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, बस शीतों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बीपी की हमारी है, और फिर शीतों पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है मैं। उसके बाद में आएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक होती है इसमें विलेयता। क्या है किसी बताऊँ, विलेयता, ठीक है। ये 7 बिंदु हैं, यानी कहने का मतलब आयनिक गुण है भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था, अरे इधर देख लो, यहाँ पे इधर, यहाँ पर आएगा भौतिक अवस्था, फिर है भंगुरता। एक बार बोलो सभी, हाँ बोलो जोर से,
फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगी, फिर क्या आएगी, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर एक बार बोलो, फिर फिर क्या आएगी, फिर क्या आएगी, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पहले इसको पढ़ ले एक बार, इसको पढ़े भौतिक अवस्था। तो यहाँ पर हमने जब सहस्त्र यौगिकों के बारे में पढ़ा था, उड़िया क्या पढ़ा था उनके बारे में, बताओ आए नहीं थे आप, क्यों नहीं आए थे आप, घूमने चले गए थे, कोई बात नहीं, ठीक है, देखते ना इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, सामान्यतः कैसी होती है, क्या लिखा था मैंने आपको, ठोस होती है, क्या होती है, ठोस होती है, ठीक है। आयनिक यौगिकों की सामान्यतः भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस होती है, ठीक है। बाकी जो सहस्त्र यौगिक है आपको तीनों अवस्थाओं में मिल सकते हैं, ठीक है। कौन सी अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में मिल सकते हैं, जबकि आयनिक यौगिक सामान्यतः कौन सी अवस्था में, सामान्यतः का मतलब क्या होता है, यानी कहने का मतलब प्रकृति के नियमानुसार आपको प्रकृति में मिलेगा तो कैसी अवस्था मिलेगा, वो ठोस अवस्था मिलेगा, ठीक है। जैसे नमक है, कैसे मिलता है आपको, फिटकरी कैसे मिलती है, हाँ कैसे मिलता है, ठोस से मिलता है, ठीक है। फिटकरी कैसे मिलती है, कपूर किससे मिलेगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर एक बात और देखिए आप, ये कैसे होते हैं साथ में, क्रिस्टलीय, कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय, ठीक है। कैसे होते हैं, नमक को देखेंगे तो कैसा होगा, देखो ऐसे होता है नमक है, नमक कैसा होता है इसे बताओ, ऐसा होता है नमक, नहीं होता है, ऐसा होता है नमक, ठीक है। और फिटकड़ी कैसी होती है, कभी ऐसी कभी ऐसी, ठीक है, फिटकड़ी फिटकड़ी इस प्रकार, ठीक है। नमक ऐसा होता है, नमक ऐसा होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। तो इसमें लिख लिया आपने, इसमें आपको क्या लिखना है कि इनकी भौतिक अवस्था सामान्यतः कैसी होती है, ठोस होती है, और साथ में क्या होते हैं, इसमें क्रिस्टलीय होते हैं, ठीक है। अगला लिखो, इसमें कौन सा आएगा, भंगुरता। भंगुरता में क्या लिखना है आपको, इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, अर्थात इनको आप जैसे ही गिराएंगे तो क्या हो जाएंगे, इसे बताओ, ये खुल जाते हैं, ठीक है। और भंगुरता गुण क्यों पाया जाता है, भंगुरता का बताया था मैंने, जैसे आपका ए यहाँ पे क्या आएगा, बी यहाँ पे क्या आएगा, इसे बताओ, ए यहाँ पे क्या आएगा, बी, फिर यहाँ पे क्या आएगा, बी यहाँ पे क्या आएगा, ए यहाँ पे क्या आएगा, बी यहाँ पे क्या आएगा, ए एक और बना लो यहाँ पर, ए बी, ए और यहाँ पर क्या आएगा, बी, क्या, अरे आप मोटे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझे कुछ बात को, ठीक है। देखने का दृष्टिकोण बदलो, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना आगे देखिए। जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कौन सा गेम आ गया ये, हाँ देखो ये बढ़ ली, ठीक है, यहाँ पे जी बढ़ लेंगे बाद में। इसमें क्या होता है, ये तो अगर द9 तो कौन होगा इसमें आपका, D9, ठीक है। अगर इसको हम जैसे ही गिराते हैं, राहुल क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं इसको, गिराते हैं, ठीक है। तो जैसे ही गिराएंगे तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा बहुत खिसकेगा, क्या होगा, थोड़ा बहुत खिसकेगा, तो सीधी सी बात है कि सर इन दोनों में क्या, ऐसे बताऊं, आकर्षण है, इन दोनों में क्या होगा, जैसे ही थोड़ा इधर जाएगा तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा और आकर्षण भी वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएंगे, पूरा एक साथ क्या होगा, अव्यवस्थित होगा, और क्या हो जाएगा, इसे बताओ, पूरा खुल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसे कहते हैं भंगुरता का, ये ऐसे टूटता नहीं, ठीक है, पूरा खुलता है। उदाहरण क्या बताया थी मैंने, नमक को गिराएंगे आप, खुल जाएगा, ठीक है। फिटकड़ी को आप, हाँ, और एक पत्थर बताया था मैंने, उस पत्थर को आप जैसे ही करते हैं तो पूरा खुल जाता है, ठीक है। और उदाहरण, कांच और पपीता, पपीता, और को उदाहरण बताओ, हाँ किसके अंदर, हाँ हाँ ये भी कुछ बता रहा है, ठीक है, वो टूट जाता है, ठीक है। हाँ कोयला क्या है इसमें आपका, कोयला, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या लिखेंगे, एक तो आपका ये लगा मतलब कोयला, एक क्या आएगा इसमें, तो यहाँ पर फिटकरी, क्या आएगा इसमें आपकी, फिटकरी, और क्या आएगा इसमें आपका, मिश्री, नमक, और क्या आएगा इसमें आपका, कांच। अब ये मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया, आगे लिखो चालकता, आगे लिखो इसमें
ये 2 बिंदु बता दिए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताया, ध्यान रखना। अब आ दो इसमें चालकता पे, ठीक है बेटा, आवाज़ नहीं, पीछे आवाज़ नहीं बेटा, लिखा दिए पहले मैंने, वो लिखा दिए पहले, ठीक है। इसमें लिखना है भाई किस तरह ठोस होते हैं, इसमें आएगा कि भंगुरता का इसमें गुण पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो इसमें एक होती है इसमें चालकता, तो देखो एक बार इसमें मैंने लिखाया था एक, तो इसे आपको बर्फ क्या लिखाया था, बर्फ, एक आएगा इसमें आपका नमक, ठीक है। इसी प्रकार एक लिखाया था मैंने आपको पानी, क्या लिखाया था, पानी, और एक क्या लिखाया था मैंने आपको, जल, ठीक है। अरे लिखवाया नहीं मैंने, बोर्ड पे लिखवाया था, ठीक है। आगे देखिए इसमें बेटा आवाज़, यहाँ पे आएगा बर्फ, उसके बाद में क्या आएगा नमक, और यहाँ पे पानी, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका जल, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए नमक है, उस नमक के जैसे आप क्या लगाते हैं, करंट लगाते हैं, ठीक है, तो क्या करंट आएगा कि उसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि जैसे पुराने ज़माने के अंदर जैसे क्या था कि आजकल तो क्या बन गया, वो डीपी वाला सिस्टम आ गया, ठीक है। पहले एक ही तार था, एक ही तार से बेचारों क्या करना पड़ता था, कहने का अपना काम चलाना पड़ता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान ली, हाँ अर्थ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस लड्डू को आपको ऑन करना है, क्या करना है, तो एक अर्थ यहाँ पे लगाएंगे इसमें ज़मीन में, ठीक है, और यहाँ पे फिर लड्डू में क्या जाएगा करंट, और इस ज़मीन के आसपास क्या करते हैं, इसे कैसा पानी डालते हैं, नमक का पानी, क्या करेंगे, नमक का पानी, ठीक है। ये नमक का पानी डालने पे जैसे ही पानी डालते थे तो ये लट्टू क्या होता है, इसे बताओ, डबल झुकता है इस प्रकार, ठीक। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे जैसे ही इसमें क्या करते हैं, पानी डालते, कैसा पानी, नमक का पानी, नमक का पानी डालने पे लट्टू क्या होता है इसमें, तो डबल, ठीक। अगर केवल नमक डालते तो नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आयनिक यौगिक बताओ चालक होते हैं या कुचालक होते हैं, बताओ, आयनिक यौगिक चालक होते हैं कुचालक, मैंने तो यहाँ पे दोनों बता रहे, एक में तो पहले क्या बताया मैंने, कुचालक, और एक भी क्या बता रहे, इसको चालक बताओ। देखो इधर सुनो ध्यान से, अगर सामान्य तो बड़ा आवाज नहीं, सामान्य तो क्या होगा कि क्या होते हैं कुचालक, क्योंकि अवस्था कैसी होती है, ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं कुचालक, ठीक है। परंतु गलित अवस्था में क्या होते हैं, इसे बताओ, सुचालक होते हैं, क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसका मतलब जो भी आयनिक यौगिक होगा उसको गलित अवस्था में लाना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी अवस्था में, गलित अवस्था में लाएंगे तो क्या होगा, इसे बताओ, चालक होगा, ठीक है। समझ गए बात को। इसी कारण आपको मनीषा बार बार बोला जाता है कि कभी भी गीले हाथ हाँ ना दे, ठीक है। तो आप इसमें लिखो, सामान्यतः इसमें लिखिए हाँ, सामान्यतः आयनिक यौगिक कुचालक होते हैं, सामान्यतः आयनिक यौगिक कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में सुचालक होते हैं, गलित अवस्था में सुचालक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चीज़ को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, जैसे बर्फ के बारे में तो आप जानते हैं। नमक की एक घटना और है, जब जहाँ पे मीठा होगा वहाँ पे कौन होगा, नमक होगा, ध्यान रखना। हाँ, जहाँ पे भी कहते हैं जब जब मीठा होगा उस समय क्या होगा, साथ में कौन होगा, इसके बताओ, नमक होगा। अरे आइसक्रीम वाला बेचारा आइसक्रीम के चारों ओर किसको रखता है, नमक को रखता है। आई बात समझ में, लगाते नहीं, चारों ओर होता है उनके। अरे उसकी चारों, उसका डब्बा और डब्बे में होता है वो चारों ओर, ठीक है। हाँ, और हाँ ये बात भी थोड़ी सही है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे आ जाओ। एक तो है कि सर पानी, और क्या ऐसे दोनों में अंतर क्या है, आप ऐसे बताओ, आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है, उसे आप पानी पिलाते हैं या जल पिलाते हैं,
है? अगर मान लीजिए कोई मेहमान आपको से बोला कि जल लाइए तो आप क्या करेंगे? आप कितना, देखो कितना सोचिए। मान लीजिए मैं किसी घर पे जाऊँ, थोड़ा जल लेके आओ आप, ठीक है? जली, यानी आपकी नज़र में जल और पानी क्या है? एक है। कौनी? क्यों कौनी बताओ यार? कौनी मार्कोनी नियम चलता है आपके, मार्कोनी नियम एक। देखिए इधर बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? इसका तो आएगा H2O। क्या आएगा इसका बताओ? H2, ठीक है। इसका क्या आएगा तो बताओ? देखो इसका आएगा H2O प्लस OTHR, अदर कुछ भी आ सकता है। हाँ, यहाँ पे साथ में कौन रहेगा? जल प्लस अदर, अदर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है? हाँ, कुछ भी आ सकता है। जैसे आप घर पे पानी पीते हैं, उसको देखना आप साथ में कौन कौन है उसमें। हाँ? आप एक बात बताओ मेरे को, इस एक बात सोचो आप। जैसे कोरोना हुआ था, उस कोरोना के अंदर लोग बाग जैसे कितने क्या हो गए थे भाई, मास्क लगाया, ठीक है, कहने का अपना जाब्ता किया, ऐसे मान लो, ठीक है? जब आप दो शब्दों में कह दो उसको, आप अपना इंतजाम किया, ठीक है? परंतु एक बात सोचिए, आप जो गंदा पानी पीते हैं, मान लीजिए, इन कहने का गंदा जो आप पी रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से जल नहीं है, क्या ऐसे बताओ? पानी है, ठीक है? फिर भी आप बीमार क्यों नहीं होते आप? अरे प्रतिरोधी ये नहीं है, आपके मेन कारण किसका है? मस्तिष्क का है। आपको ऐसे मालूम चल जाए गंदा पानी है, तो आपके क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे बीमारी, हाँ यार उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी, गंदा पानी पिया है, ठीक है? हाँ, ऐसे होता है, ठीक है? देखो ये पानी रखा है यहाँ पे, देखो एक बार इस बात में लगाओ, ठीक है? देखो एक बार, ये देखो आप, ये पानी है, ठीक है? अभी मान लीजिए मैं इस कमरे में जाके घुमा के लिए पानी गंदा है, तो आप कोई नहीं पियेंगे, बस समझे कुछ बात को? अभी तक जैसे पानी है, मैं क्या किया, इस कमरे में जाके मैं ऐसे उसको उल्टा करके ला गया ऐसे, और मैं लो पानी पीऊँ, आप कोई नहीं पिएगा इसको, बस क्या हो गया ऐसे बताओ? सोच ही चेंज हो गया आपको, ठीक है? और कुछ नहीं है। हाँ हाँ। तो ये ध्यान रखना, ठीक है? थोड़ा पी लेते हैं एक बार, ठीक है? इसको कैसा लगता है? ये की भी परंपरा है, जैसे मान लीजिए मटकी ताज़ा हो नीचे भरी हुई, ठीक है? जबकि ये नहीं पता कि पानी तो पहले से पुराना है। हाँ सर, अच्छी चीज़ मैं बताओ। हाँ? अरे कुछ नहीं है, ये बस इसका कारण और कुछ नहीं है। ऐसे बताओ, समुद्रों में या नदियों में पानी कब का होता है, ठीक है? हाँ? प्लास्टिक की बोतल में और एक चलो कोई बात नहीं है। इस मिट्टी में मिट्टी की जो आप ये ना हांडी बोलते हैं, ठीक है? इस हांडी में 10 दिन का पानी पी लोगे आप? 20 दिन का पी लोगे आप? कीर्ति आप पी सकते हैं केवल, ठीक है? तो ध्यान रखना है, अब कभी भी ध्यान रखना, अगर देखो आपकी नज़र में तो सीधी सी बात है, अगर साइंस की विद्यार्थी हैं तो जल और पानी क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। इसी जल राम बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलेंगे पानी राम बोलेंगे, ठीक है? तो दोनों क्या होती है? एक ही चीज़ होती है, ध्यान रखना। परंतु यहाँ पर अगर रसायन विज्ञान में देखा जाए तो दोनों चीज़ क्या ऐसे बताऊँ? अलग अलग है, ठीक? तो आप बताओ क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। अब बताओ जल फिर कहाँ पे मिलता है? ना 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 लल्लू, ना ना, आरओ नहीं है। आरओ केवल आपको बना दिया, आरओ में क्या आता है? स्वच्छ पानी आता है, बस आपको ऐसे बोल दिया गया। बताओ, एक तो आपके जो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक छोटी सी बोतल लगता है इतनी सी, जैसे मान लीजिए अभी कोई लल्लू बीमार हो गया, उसकी सुई लगाएंगे, पहले उसकी किसी में भरेगा, वो उसी में डालेगा, ठीक है? और उसको भरेगा, ठीक है? भरने के बाद में तो ये बोतल है, इस बोतल में कैसा होता है? आशुद्ध जल। कौन सा आएगा इसमें? आशुद्ध जल। इसका पीएच कितना होता है बताओ? 7। कितना होता है? 7, ठीक है? ये क्या होता है बताओ? विद्युत का क्या आएगा इसे बताओ? कुचालक। क्या आएगा इसे बताओ? कुचालक होता है। और क्या आएगा इसे बताओ? सुचालक होता है। अगर आपको कभी भी टेस्ट करना है इस चीज़ का, ठीक है? तो अगर करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा? पानी है। और इसका मतलब
तो कभी भी आप किसी को पानी पिलाओ तो चेक कीजिए आप पहले। हाँ हाँ वो भी इसमें आएगा, जो आपका गंगा जल वो भी इसमें आएगा, ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब ये घर पे बना सकते हैं। घर पे जब इसको गर्म कीजिए, ठीक है, तो गर्म करने के बाद में क्या बनेगी, जो भाप बनेगी उस भाप को क्या करेंगे, ठंडा करने क्या बन जाएगा, इसमें आपका जल बन जाएगा। नहीं समझे आप? हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप ये हाँ बन सकती है, मैं कह रहा हूँ पूरी नहीं बनेगी, लगभग बन जाएगी, इससे मान लो उसमें अशुद्धि क्या रहेगी, कम रहेगी। हाँ कोई तो होगा जो पिलाएगा। आगे देखिए, हम लिखो, कुछ लिखिए। रसायन विज्ञान के अनुसार, लिखो इसमें लाइन लिखो, रसायन विज्ञान के अनुसार पानी व जल अलग अलग होता है। इसमें लिखो कुछ लाइन लिखो आप, रसायन विज्ञान के अनुसार पानी व जल अलग अलग होता है। परंतु लल्लू बातों के अनुसार, हाँ लल्लू बातों के अनुसार, अरे ये क्यों वो भी बच्चा आप ही की तरह है, ठीक है। लल्लू बातों के अनुसार पानी व जल एक होता है। लल्लू बातों के अनुसार पानी व जल क्या होता है, एक ही होता है। तो पानी का सूत्र क्या आएगा इसे बताओ, H2 प्लस अदर आएगा, और जल का क्या आएगा इसे बताओ, H2 आएगा, ठीक है। समझ गए? सूत्र लिख लो, दोनों का सूत्र लिख लो। लाइन ये है कि रसायन विज्ञान के नियमानुसार पानी और जल अलग अलग होता है, परंतु लल्लू बातों के अनुसार पानी और जल क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। पानी का उत्तर आएगा H2 प्लस अदर आएगा, और जल में क्या आएगा आपका, केवल H2 आएगा, ठीक है। समझ गए बात को? पानी कुचालक होता है, सुचालक है, तो लिखो आप, पानी सुचालक होगा और जल क्या होगा, कुचालक। हाँ जी, अगला देखिए, हम अगला कौन सी है, समाव्यवता। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आइसो, और क्या बोलते हैं, मरे। क्या बोलते हैं इसको, चेक करना एक बार, ठीक है, आइसो मर, ठीक है। क्या आएगा इसमें आपका, आइसोमर, ठीक है। देखो एक बार, इसका मतलब है अगर यहाँ पे जैसे लिखा ए और बी, इस प्रकार मान लो कुछ भी लिख रहे हैं, ए बी सी लिख दिया, जालक बन गया, ठीक है। सुनना आवाज नहीं बेटा, देख लो एक बार। आइसोमर का मतलब है अगर कोई चीज़ अंदर से, कहने का मतलब इसे यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे बी और कुछ आ गया, ठीक है। इसका मतलब सर अंदर से कैसे बताऊँ, अलग है, क्या अंदर से अलग है। एक चीज़ ऐसी है कि सर यहाँ पर आप केवल इसकी 2 या 3 लाइन को देख के बता सकते हैं कि पूरी लाइन इस प्रकार होगी, इसका मतलब व्यवस्थित है, और ये क्या आएगी बताऊँ, अव्यवस्थित, ठीक है। तो अगर अव्यवस्थित होगी, इसका मतलब है यहाँ पर इसके जो प्रकाशी गुण है, कैसे प्रकाशी गुण भी क्या होंगे इसे बताऊँ, अलग अलग होंगे, ठीक है। क्या होंगे, अगर तरीका अव्यवस्थित है तो प्रकाशी गुण भी क्या होंगे, अलग अलग, ठीक है। और प्रकाशी गुण में कुछ ही मान लो आप, ठीक है, प्रकाशी गुण, ठीक है। और यहाँ पर व्यवस्थित तरीका, तो यहाँ पे प्रकाशी गुण क्या होंगे बताऊँ, समान होंगे, ठीक है। तो बताओ आयनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, तो इसका मतलब समावता प्रदर्शित नहीं करते, वो सामान्यतः समावता प्रदर्शित नहीं करते। अब इसमें यहाँ पे देखिए, एक बात सोचिए, प्रकाशी गुण यहाँ मान लो इस यौगिक में यहाँ पे आ रहा है गलनांक, ऐसे मान लो कि 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 इस स्थान पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ऐसे मान लो 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक। इस यौगिक में सर यहाँ पे जो हमारे पास समान व्यवस्थित तरीका था, इसमें यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी कितना है, 5 है। इसका मतलब इसमें तो 2 दिशाएं बन गई, इसमें कोई दिशा नहीं है, समझ गए ना बात को। इसका मतलब आयनिक यौगिक क्या होते हैं इसे बताऊं, अदिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, अदिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, यानी कहने का मतलब जो गुण यहाँ पे होगा वो पूरे क्रिस्टल में होगा, ठीक है, उससे बोलते हैं अदिशात्मक। इसका मतलब सामान्यतः ये समयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। और कैसा गुण पाया जाएगा इसमें, आपका अदिशात्मक गुण होता है। अदिशात का मतलब कि आप कहीं पर भी नहीं पहचान सकते कि सर यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, ठीक है, समझ गए ना बात को। तो लिखो आप इस चीज को, आयनिक यौगिक सामान्यतः समयवता प्रदर्शित नहीं करते, कोष्टक में लिखिए त्रिविमीय समयवता,
कोष्ठ मतलब कि त्रिविमीय समवायवता, त्रिविमीय समवायवता प्रदर्शित नहीं करते, सामान्यतः त्रिविमीय समवायवता प्रदर्शित नहीं करते तथा आगे लिखो इसमें ये अदिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं? अदिशात्मक होते हैं। ये अदिशात्मक होते हैं। अदिशात्मक का मतलब है समान तरीका। क्या आएगा? समान तरीका, ठीक है। पहचानने का तरीका समान रहेगा, ठीक है। यानी सभी के साथ समान व्यवहार करना, ठीक है, उसे बोलते हैं अदिशात्मक। उसकी कोई दिशा नहीं होती है, यानी दिशाहीन। समझ गए बात को? अगला आएगा इसमें आपका, अगला कौन सा आएगा रे? गलनांक और क्वथनांक। तो इसमें लिखिए आप गलनांक क्वथनांक होते क्या जानते हो क्या आप? गलनांक क्वथनांक है गलनांक और क्या आएगा इसमें आपका? क्वथनांक। अरे क्या होता है गलनांक क्वथनांक? पता है कि ना आपको? बस अरे मैं कोई भाषा लैंग्वेज चेंज नहीं पूछ रहा मैं। ऐसे तो उर्दू में बोल देगा कोई, मराठी में बोल देगा, गुजराती में बोल देगा। मैं उसका कहते व्हाट डू यू मीन, मैं इसका अर्थ पूछ रहा हूँ आपसे। क्या पूछ रहा हूँ? अर्थ पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। और आप कह रहे मेल्टिंग पॉइंट और कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट। फिर मैं ही बोल दूँ यहाँ पर। मैं क्या करूँगा आपसे यहाँ पर आपके अनुसार इनकी इंग्लिश याद करके आऊँगा, बस बता दिया मैंने। बस हो गया क्या? नहीं अरे इसको कहने का मतलब भाई बता दूंगा आपको। इसको रिएक्टिविटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विलेयता बोलेंगे, सोलिबिलिटी बोलेंगे इसको। गलनांक क्वथनांक आइसोमर कंडक्टिविटी और इसको ब्रिटेल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, ठीक है। बस हो गया पूरा, ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है। अरे यही तो समस्या है कि बस मान लीजिए कोई आपको बात नहीं आ रही तो इंग्लिश में बोलते हैं, बस ये लो हो गया। अरे उसको समझाइए आप, उसको आप समझाइए, ठीक है। ये बड़ा इंग्लिश वाले की यही समस्या होती है, ठीक है। आगे देखो अब, तो देखो गलनांक का मतलब क्या होगा? अगर कौन सी अवस्था से, यहाँ पे ध्यान रखना, कौन सी अवस्था से रे? ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। ये दो अवस्था यहाँ से यहाँ पे क्या कहलाएगा इसे बताओ? गलनांक। इसका मतलब बर्फ से क्या बनेगा? पानी बनेगा, ठीक है। बेटा बाहर क्या देख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार आएगा सर यहाँ पे क्वथनांक। क्या आएगा? क्वथनांक में क्या आएगा? कौन सी अवस्था? ये द्रव से कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। ये तो क्या कहलाएगा इसमें आपका? बीपी कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा इसे बताओ? एमपी कहलाएगा, ठीक। ये तो आपकी गलनांक क्वथनांक, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ यहाँ पे आयनिक यौगिकों की गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं कम होते हैं? अधिक होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं किनसे? सहसंयोजक यौगिकों से। कौन से यौगिकों से? सहसंयोजक यौगिकों से इसके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्रम लिखना आप, ठीक है। एक तो आएगा सहसंयोजक, ठीक है। एक कौन सा आएगा? उप, और कौन सा आएगा फिर आपका? आयनिक, ठीक है। तो ज़्यादा गलनांक क्वथनांक किसके होंगे बताओ? सहसंयोजक का सबसे कम होगा, फिर आएगा उप सहसंयोजक, फिर कौन सा आएगा इसमें आपका? आयनिक। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? इनकी वो त्रिज्या के कारण, ठीक है। इनकी त्रिज्या, ये तो किसके बन रहा है? इसमें एक ले रहा है, इसमें एक आपका दे रहा है, ठीक है। ये तो किनके बीच में? धातु और अधातु के बीच में, ठीक है। अधातु यहाँ पर आएगा, सॉरी धातु और अधातु के बीच में बनने के कारण क्या होगा? इसमें आपका एक दे रहा है, एक इसमें ले रहा है, ठीक है। तो कौन सा आएगा इसमें आपका? आयनिक। और आयनिक क्या होते हैं? गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? सामान्यतः ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो लिखा इसमें आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक सामान्यतः, आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक सामान्यतः अधिक होते हैं। गलनांक क्वथनांक सामान्यतः अधिक होते हैं आगे लिखो। अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको बताना है कि भाई किसका, यानी गलनांक क्वथनांक किसका अधिक होगा, ठीक है। क्या हो गया? देखो यहाँ पर एक तो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक, हाँ क्या हो गया?
क्या हो गया? फिर आएगा यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, बेटा आवाज नहीं रही पीछे। कैल्शियम के बाद में कौन आता है? SR। तो यहाँ पर आएगा SR ऑक्साइड, ठीक है। और लास्ट, हाँ नीचे चल रहे हम, ठीक है। क्या हुआ? हाँ नहीं ये धीरे धीरे बोल लेंगे, ठीक है। आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, SR कर लिया कन्फर्म, ठीक है। और फिर क्या आएगा इसे बताओ? बेरियम ऑक्साइड। क्या आएगा इसमें? बेरियम ऑक्साइड। अब आपसे पूछे कि बताओ इनमें, बेटा सीधा बैठ, इनमें से सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक किसका अधिक होगा? यानी सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक ज्यादा किसका होगा, इसे बताओ आप। हाँ, इसका आंसर आएगा जालक ऊर्जा के आधार पर, ध्यान रखना। बताइए आप। हाँ बिल्कुल। अरे जब जालक ऊर्जा ज्यादा होगी तो कौन सा यू होगा, इसे बताऊँ? आयनिक होगा, ठीक है। तो आयनिक होगा तो क्या आएगा, इसे बताऊँ? जब जालक ऊर्जा ज्यादा होगी तो आयनिक होगा, तो गलनांक क्वथनांक क्या होंगे इसमें आपके? अधिक होंगे, ठीक है। कौन सा आएगा? देखो एक बार यहाँ पर इसका आंसर किसी नहीं आएगा, बताओ? ओ से नहीं आएगा, ठीक है। किसी नहीं आएगा? ओ से नहीं आएगा, ठीक है। हमें देखना है यहाँ पर, आवाज नहीं रहे, यहाँ पर आएगा Mg प्लस का 2, कैल्शियम प्लस का 2, SR प्लस का 2, और क्या आएगा? बेरियम प्लस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, सभी में क्योंकि हमने पढ़ा था अभी आवेश, तो आवेश से आंसर इसका नहीं आएगा। अब किससे आएगा आंसर? तो इसमें क्या आएगा? आकार। क्योंकि सर यहाँ पे मैग्नीशियम ऊपर है तो ये पहले आएगा, फिर क्या आएगा बताओ? कैल्शियम, फिर क्या आएगा? SR, फिर क्या आएगा इसमें आपका? बेरियम, ठीक है। इसका मतलब सर यहाँ पे सबसे कम आकार किसका है? सबसे कम आकार इसका है, और सबसे अधिक आकार इसका है, ठीक है। तो हमने आकार और जालक ऊर्जा में क्या संबंध देखा था? उल्टा। तो सर यहाँ पे आकार अधिक होगा तो यहाँ पे, सॉरी आकार कम होगा तो जालक ऊर्जा क्या होगी बताऊँ? अधिक। और यहाँ पे जालक ऊर्जा क्या होगी इसे बताऊँ? जब जालक ऊर्जा यहाँ पे अधिक है तो आयनिक योग क्या होगा इसमें आपका? ज़्यादा होगा। तो इसके गलनांक क्वथनांक भी क्या होंगे इसे बताऊँ? अधिक होंगे। और इनके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे इसे बताऊँ? कम होंगे। तो क्रम कौन सा आएगा इसे बताऊँ? यहाँ पे आएगा घटता, और घटता ये आएगा इसमें क्रम, ये आएगा ना क्रम। इसमें गलनांक क्वथनांक इसकी ज़्यादा है और इसकी क्या आएंगे बताऊँ? कम है, ठीक। समझ गए बात को? तो लिख लो आप इसको। ये घटता क्रम है, आयनिक उसका गलनांक क्वथनांक का क्या आएगा इसमें? घटता क्रम है। MPBP का घटता क्रम कौन सा है? घटता क्रम। ठीक है। गलनांक क्वथनांक को दिक्कत पहचान जाओगे आप। आपसे एक पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक क्वथनांक अधिक है, तो ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। आपको याद क्या रखना है? जालक ऊर्जा, क्योंकि सर यहाँ पे पहली बात तो आवेश से आंसर नहीं आएगा, किससे आएगा बताऊँ? आकार से आएगा। तो हमने देखा था सर आकार और जालक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा से बताऊँ? जालक ऊर्जा में क्या आएगा? उल्टा सिस्टम होगा। जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या आएगा? आयनिक गुण भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे? तो इसमें इसके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे? इसमें अधिक होंगे, ठीक है। आगे लिखो इसमें क्रियाशीलता कौन सा आएगा इसमें? क्रियाशीलता। अगला कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ भाई इंग्लिश वाले नौजवान, क्रियाशीलता तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रियाशीलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, अरे वाह, वो तो प्रक्रम आ गया आपका। हाँ कुछ ही फेंक दी इसको यहाँ पर। हाँ वर्किंग, वो तो काम होता है। मैं क्रियाशीलता पूछ रहा हूँ मैं, एक्टिविटी। अब यहाँ पर है क्रियाशीलता बोलते हैं रिएक्टिविटी, यानी रिएक्शन एक्टिविटी बोलेंगे इसको, ठीक है। रिएक्शन एक्टिविटी बोलेंगे इसको, रिएक्टिविटी ऐसे कुछ बोलेंगे इसको, रिएक्टिविटी बोलेंगे इसको, ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ,
एक टी यहाँ पर आएगा, एक टी और ये आएगा विटी, एक्टिविटी बोलेंगे इस प्रकार। बाद में लगाना शर्त का, आगे देखो एक बार यहाँ पे देखो एक बार क्रियाशीलता का मतलब आज यहाँ पर देखना है कि बताओ आयनिक यौगिक क्रियाशील होते हैं फिर कम क्रियाशील होते हैं? आयनिक यौगिक के क्रियाशील होते हैं कम क्रियाशील होते हैं? क्रियाशील होते हैं। कैसे बताइए? हाँ चलो देखो एक बार, आपने कुछ यहाँ पे देखा होगा कि दुबड़ा मेरे पीछे दो प्रकार की विक्रिया, एक तो विक्रिया जो कहने का मतलब जिसको होने में आपकी उम्र कम है, एक ऐसी विक्रिया है जिसको होने में आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। समझ गए? क्या समझे बताओ? कहने का मतलब है एक अभिक्रिया होती है तीव्र, क्या होती है, और एक होती है बताओ मंद अभिक्रिया। ये अभिक्रिया होने में कहने का मतलब बहुत समय लगता है, इसका मतलब आपकी उम्र क्या है, कम है। ठीक, इनको देखने के लिए बुढ़ापा क्या बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया। ठीक है, जैसे लोहे के जंग लगना प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, लोहे के जंग लगना। ठीक है, परंतु यहाँ पे देखिए तीव्र अभिक्रिया जो इतनी जल्दी होती है कि आपको नहीं मालूम चलता कब हो रही है। हाँ क्या पड़ता है मालूम आपको? आगे देखिए एक बार। अब देखो इसमें अगर जैसे Na और यहाँ पे NaCl है, ये भी आयनिक है। ठीक है, इसी प्रकार Ag और क्या आएगा आपका NO3, क्या आएगा आपका Ag NO3। ठीक है, ये जो कैसी विक्रिया है, आयनिक विक्रिया। ठीक है, और आयनिक विक्रिया इतनी तेज होती है कि आपको तुरंत मालूम नहीं चलेगा, कुछ सेकंडों में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यौगिक क्या बन जाएगा इसे बताओ, Na और क्या बनेगा नानो3, क्या बन जाएगा बताओ नानो3, और क्या आएगा इसे बताओ यहाँ पर AgCl। AgCl और क्या बनता है आपका श्वेत अवक्षेप, क्या बनता है श्वेत अवक्षेप बनता है। ठीक है, इसका मतलब है आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं क्या होती है, बहुत तीव्र होती हैं। उन तीव्र अभिक्रियाओं क्या बोलते हैं, ताक्षणिक, क्या बोलते हैं इसको, ताक्षणिक अभिक्रियाएं बोलते हैं, इन तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। इसका मतलब इनकी क्रिया भी क्या होती है इसे बताऊँ, तेज होती है। क्या होती है इनकी क्रिया भी, क्या होती है इसमें, तेज होती है। मान लीजिए अगर नमक आपके पेट में 10 साल में घुले तो आप नमक कब खाओगे, आज 10 साल पहले। पेट से नमक उगले तो यहाँ पे ध्यान रखना है, लिखो इसमें आयनिक यौगिक की क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, आयनिक यौगिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, इनकी क्रिया बहुत तेज होती है, इनकी क्रिया बहुत तेज होती है, इनकी क्रिया बहुत तेज होती है। जैसे कुछ बातें ऐसी होती है कि जल्दी चढ़ जाते हैं और कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे होता है ना। जैसे कोई मैं आपको एक बात बोलूँ तो आप इतने चढ़ेंगे, ठीक है, चढ़ जाएंगे अगले के ऊपर। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अभी मार दे उसका भी मार दे। ठीक है, और एक ऐसा बोलने था आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बोल ले ऐसा समझे। अरे बता विनय आपका कैसे है, आप ताक इसमें तीव्र मन में, इसमें मन में, यानी इसका मतलब है कोई आपको बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, सोच लेंगे, बात देख लेंगे। ठीक है, और कोई ऐसा बोलते ही बस अभी ले, अभी बस ये खेल खत्म। हाँ, इसका मतलब है जिनको अगर गुस्सा ज्यादा आएगा तो इसी आपकी नजर में कौन है, आप तो ये बताओ। मेरी नज़र में तो कोई दिख नहीं रहा अभी तक, तो कोई दिख रहा है मेरे को। ठीक है, कैसा आएगा, श्वेत अवक्षेप आएगा। ठीक है, और कोई उदाहरण बताओ ऐसा कोई जिस तरह से बिक्री हो, आयनिक बिक्री बताइए आप। जैसे कि मान लो कि एक उसके अंदर टेस्ट ट्यूब आती है ना, हाँ, उस टेस्ट ट्यूब में घूम डाल दे, फटाई टूटते, सोडियम वाली बिक्री है, पानी में डालते हैं, क्या होता है वो तो क्या मिनट की हो जाती है, मान लो कुछ 30 सेकंड के आसपास की होती है। ठीक है,
ठीक है। और दूसरी बात, अरे जैसे आप क्या करते हैं, आप जैसे मान लीजिए आप दूध पीते हैं, तुरंत क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, अंदर जाते हैं। गई छोटा बच्चा जब उल्टी करता है दूध पीने के बाद में कैसे आता है, वो हट जाता है, दूध अंदर जाते हैं। हाँ, अम्ल क्षार की विक्रिया कैसे बताओ। अब देखो इधर ध्यान से, अम्ल क्षार का मतलब क्या आएगा, धातु और अधातु की विक्रियाएं। आगे नहीं बात घूम फिर के, तो आजा डोन बन जा, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ आगे भाई। लास्ट में देखो इसमें क्रियाशीलता, ये लिख लिया आपने, सॉरी विलेयता, ये लिख लिया आप विक्रिया, तो लिख लो आप। ये तो कोई बनेगा, लेसन नंबर कौन सा आएगा, 6 या 7 है, नानो 3 है वहां पर, लेसन नंबर 6 में दे रखा है नानो 3।